नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6 क्लास के राजस्थान जीके का चैप्टर नंबर 5 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप। तो इससे संबंधित सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के क्वेश्चन नहीं देखे तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 1950, 1952, 1955 या फिर 1959? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1952 में राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। आगे देखते हैं। प्राचीन समय में शासन का प्रमुख होता था राजा, मंत्री, बख्शी या फिर खजांची? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा। राजा के शासन में सहायता करने वाला प्रमुख मंत्री कहलाता था जागीरदार, खजांची, सामंत या फिर दीवान? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, दीवान। ये आप ध्यान रखिएगा। सेना को वेतन देना, सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी? राजा की, मंत्री, बख्शी या फिर खजांची? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बख्शी की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, राजकोष में वृद्धि करना कार्य था किसका था? ये जागीरदार का, खजांची का, सामंत का या फिर मंत्री का? देखिए ये कार्य था खजांची का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, परगना, जागीर या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्राम। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? देखिए ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। जाति पर आधारित, रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित, जन्म आधारित या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था थी ये आधारित थी रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में राजा और जागीरदार के मध्य संबंध होता था स्वामी व सेवक का, भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो राजा और जागीरदार के मध्य संबंध था वो था भाईचारे और सौहार्द पर आधारित। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश कालीन भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 भागों में विभाजित था ब्रिटिश कालीन भारत प्रशासनिक दृष्टि से। कौन कौन से? ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर जॉन शोर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1938? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 अप्रैल 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अजमेर मेरवाड़ा को विदेश एवं राजनीतिक विभाग से किस विभाग के अंतर्गत लाया गया था? ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, मानव संसाधन विभाग या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गृह विभाग। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं कितने प्रांतों से बना हुआ था? 10, 11, 12 या फिर 13? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 11। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था भाई बंधुओं को दी जाने वाली इस भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? सामंत, जागीरदार, बख्शी या फिर कोई नहीं?
देखिए करेक्ट आंसर होगा जागीरदार। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? प्लासी के युद्ध के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, 1947 में, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था 1857 की क्रांति के बाद में। 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण किसने किया? भारत सरकार ने, इंग्लैंड के ताज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड के ताज ने। जागीरदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कौन नियुक्त करता था? दीवान, राजा, बख्शी, या फिर परगना अधिकारी। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजा। निम्न में से कौन से शासक वर्ग का संबंध राजस्थान से नहीं है? सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान, या फिर शशांक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो शशांक शासक वर्ग था इसका संबंध राजस्थान से नहीं था, बाकी इन सभी का संबंध था राजस्थान से। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, वहां पर हमने देखा था। कहाँ से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं? गणेश्वर, बेराट, बालातल, या फिर नगर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखिए इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाए, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।